अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अमीन भी मेरे हस्बैंड अभी तक सोने को हैं, तो उन्होंने उठे तक मैं यहाँ कपड़े जो भी धो को हूँ पूरे सूखने डालती हूँ। तो एक दिन पहले मैं क्या करती हूँ तो कपड़े पूरे जो भी रहती ना वो धो डालती हूँ, और जो भी कपड़े हाथ में धोने के रहते ना वो भी धो को मशीन में डाल को सुखा डालती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है ना सुबह में उठ को मैं सारे कपड़े जो है ना सूखने डालती हूँ। और कपड़े जो है ना मैं पूरे घर में सूखने डालती। सो टेरेस रह को और बाहर इतनी ज़्यादा धूप रह को फिर भी कहीं को मैं बालकोनी में और घर के अंदर कपड़े सूखने डालती सो को। तो उसका मेन रीज़न क्या कर तो घर में छोटा बच्चा है और मैं उनको अकेले छोड़ को मैं टेरेस पर नहीं जा सकती कपड़े ले लो आने के वास्ते। और उन्होंने उतना ज़्यादा हमारे सास के पास भी नहीं रहते और उन्होंने बहुत ज़्यादा रोती तंग करती, वो वास्ते मैं क्या करती हूँ तो रिस्क नहीं लेना घर को मैं क्या करती हूँ घर में कपड़े सूखने डालती हूँ और 2 दिन में आराम से कपड़े जो है ना सूख जाती। और आज मैं नाश्ते में बना को हूँ मसूर की दाल रोटी और नाश्ते के साथ वाली गरम गरम चाय। ब्रेकफास्ट हमारा होगा। अब ये लंच का टाइम, अब तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ कितने ज़्यादा बर्तना पड़ को ही। अभी तक मैं नाश्ते के जो है ना बर्तना नहीं धो को हूँ कि वह तो मुइज़ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ और फीवर आ गए। वो वास्ते उन्होंने मुझे क्या भी काम करने नहीं दे रही। तो अब मैं उनको सुला को अब मैं आको हूँ ऐसे यहाँ किचन में लंच बनाने के वास्ते। तो रात का खाना ज़रा बच को था तो वो वास्ते मैं यहाँ बना रही हूँ लेमन राइस। लेमन राइस बहुत ही ईजी और मैं सुबह में मसूर की दाल भी बना को हूँ। तो लेमन राइस के साथ मसूर की दाल बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो वो वास्ते मैं यहाँ लेमन राइस बना रही हूँ। और लेमन राइस मैं हमारे सास अम्मी हमें 3 जने हैं सब घर में, तो हमें 3 जने भी लंच कर लेती। तो जब भी क्या भी मुझे समझ में नहीं आता तो लेफ़्ट ओवर राइस रहा तो मैं उसके साथ टमाटो राइस नहीं तो लेमन राइस नहीं तो ज़ीरा राइस नहीं तो फ्राइड राइस ऐसा क्या तो भी एक बना लेती। फिर फ्रेशली रात को डिनर में मैं फ्रेशली राइस सालना सब बनाती सो। तो ये देखो मेरा लेमन राइस बन को रेडी होगा। अब सबसे पहले यहाँ मैं अमीन को खाना खिला डालती हूँ कि वो तो न खुद से नहीं खाते। मेरे बच्चों की एक आदत क्या कर तो राइस सब दिए तो खुद से नहीं खाते। अगर वो चपाती बिरयानी रहते खुद के हाथों से खा लेती। उनको खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ कट कर को दे रही हूँ उनको फ्रूट्स के साथ ज़रा सॉल्ट और पेपर स्प्रिंकल कर को देना चाहिए। और ये देखो मैं 2 दिन के वास्ते अम्मी के घर गई थी और आपको देखी तो यहाँ पूरा एप्पल केक जो है ना ख़राब होगा। हमारे घर में सबकी एक आदत क्या कर तो जब तक मैं क्या भी चीज़ उठा को देती नहीं तब तक वो चीज़ कौन भी उठा को खाते नहीं। तो अब लंच करने के बाद जो भी बर्तन है ना नाश्ते के और लंच के जो भी बर्तन है ना वो सारे बर्तन एक साथ में मैं धो डालती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा काम और भी इजी हो जाता है कि वो तो डबल डबल टाइम बर्तन धोने का नहीं पड़ता। एक ही बार सारे बर्तन जो भी रहते ना सारे बर्तन आराम से धो धा ले जाओ। और मुझे सारे काम करना पसंद, स्पेशली ये जो बर्तन धोने का काम है ना मुझे पहले से भी नहीं पसंद, मगर फिर भी पहले से भी मैं धो लेती हूँ। अगर पसंद हो नहीं पसंद हो काम तो करना पड़ता ना, अगर हमें नहीं करे तो कौन आको कर को देती। तो वो वास्ते मैं क्या करती हूँ हमारा घर का काम हमें खुद करना कर को मैं अपने आप को मोटिवेट कर ले को सारे बर्तन जो है ना मैं धो लेती हूँ। और किसी भी बोलती नहीं कि नहीं हो रहा है मुझे धो को दियो कर को, मगर मेरे घर के जो भी काम है ना मैं खुद से कर लेती हूँ। आप यहाँ देखो अमीन आईडी कार्ड ले लगा को यहाँ स्लैब को रखो हैं। और यहाँ मैं मुइज़ के 2 सिरप्स रखो हैं, एक फ़ीवर का और एक सर्दी खांसी का। और कल बाहर गई थी मुइज़ को डॉक्टर के पास दिखाने के वास्ते, तो आते आते वहाँ से मैं ये 2 साबुन के डब्बे ले लगा को हूँ। तो 2 डब्बे काफ़ी है और 2 डब्बे टूट गए थे तो वास्ते में 2 डब्बे ले ले काको हूँ। तो कितने भी नए डब्बे लाखों रखो, ये छोटे बच्चों के घर में कुछ ना कुछ तो फुटता है, कोई ना कोई चीज़ तो फुटती रहती है टूटती रहती है। नए ले ले खाते रहना, पुराने उठा को भिरकाते रहना। तो फाइनली ये देखो मेरा किचन का सारा काम होगा। और माशाल्लाह बोलो मेरे स्टोव को देखो एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोलो। मुइज़ आराम से सो को ही, उनको बुखार है सर्दी है तो दवाइयाँ डाल को है ना, तो वो वास्ते उन्हें आराम से 2-3 आवर तक आराम से सो को उठती। तब तक मैं यहाँ जो भी शूज़ भिगने रखूँ वो शूज़ दस्तर ये मैट सब भी जो है ना पूरे धो डालती हूँ। और ये देखो फाइनली पूरे शूज़ धो डाली। शूज़ धो को ख़त्म हुआ और मुइज़ जो है ना
उठ गए। हमारे सास बोलने को थे कि मुइज़ उठ गए, आप उठा लो कर को। तो मेरा काम ख़त्म होते ही कैसा कि उन उठे, अगर बीच में उठते तो मैं इतना शूज़ आराम से धोने नहीं होता था। और अमीन आज मेरे साथ करे एक प्रैंक को। प्रैंक क्या कर, तो मम्मा टीवी का स्क्रीन फुट गा कर को। मैं बोली कि स्क्रीन नहीं फुट को है, तुम्हें मेरे साथ प्रैंक कर रही कर को। इन सौरभ जोशी का व्लॉग देख ले को थे। वो व्लॉग देखते देखते इनके दिमाग में आया आइडिया मम्मा के साथ प्रैंक करेंगे कर को। तो इन्हों ये प्रैंक में जो है ना फेल्ड हो गए, कई को फेल्ड हो गए का। तो इनसे ज़्यादा क्लेवर मैं, तो मुझे ऑलरेडी ये मैं सब ब्लॉग्स में देख को थी, यानी कि यूट्यूब वीडियोस में भी ये देख को हूँ ब्रोकन टीवी डिस्प्ले कर को। तो सौरभ जोशी का व्लॉग देखते देखते इन्हों सोच ले को थे कि मेरे साथ प्रैंक करना कर को। मगर अमीन तो ये प्रैंक में फेल्ड हो गए। मैं बोली कि अगर सच में टीवी का स्क्रीन फूटता तो टीवी के स्क्रीन के ऊपर एक तो लाइन साख रहते, क्रैक साख रहते थे और कांच भी रती रती दिखता। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सच्ची में अगर टीवी का स्क्रीन फूट जाता तो मैं 1 मिनट भी घर में नहीं बैठ को रहते थे, सबसे पहले तुम्हें बाहर भाग जाते थे। तो वो वास्ते तुम्हें मेरे साथ प्रैंक कर रही थी और तुम्हें ये प्रैंक में फेल्ड हो गए। और अब जाको स्कूल का जो भी होमवर्क है वो उठा को लिखो कर को उनको बोल डाल को। मैं आई सीधा किचन को और मुइज़ को मैं यहाँ स्लैब पर बिठा को हूँ कि वो को तो 1 मिनट के वास्ते भी मेरा हाथ नहीं छोड़ ले को ही। तो जब भी बच्चा की तबीयत बिगड़ती नहीं तब बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, उनको 24 आवर्स भी मम्मा छोड़ना पड़ता है। तो मैं क्या करी, मुइज़ को यहाँ स्लैब पर बिठा डाल को ऐसा यहाँ स्टोव के चिंबिला के साथ खेलने को ही। तब तक मैं यहाँ उनका रागी की चरी बना डाल रही हूँ। तो जब मुइज़ की तबीयत ख़राब रहती ना तब मैं उनको क्या भी स्पाइसी आइटम क्या भी नहीं देती। तो ऐसा लिक्विड फॉर्म में, ज़रा थिक लिक्विड फॉर्म में इनको क्या तो भी एक बना को खिला डालती हूँ। और यहाँ देखो हमारे साथ प्लेट रखो ही, तो ये प्लेट भी वैसा में साथ साथ में धो डालती हूँ। जब बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना तब मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि बच्चे को संभालूं कि घर को संभालूं। क्योंकि तो बच्चे की तबीयत जब ख़राब हो जाती नहीं तब बच्चे जो है ना 1 मिनट के वास्ते भी मम्मा का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इन्हों भी ऐसा करते। सो 24 आवर्स भी इनको खाली मैं छोना और इन्हों किसके पास भी नहीं जाना पसंद करते। तो यहाँ देखो मुइज़ के वास्ते मैं यहाँ रागी की चरी बनाने रखो हूँ। तो रागी की चरी पकाते पकाते मैं इनको हैंडल भी कर ले को हूँ। और प्लस खाली तुम ना दिखाने के वास्ते मैं यहाँ छोटा छोटा हाईलाइट जो है ना वो ब्लॉग खाली मैं शूट कर रही हूँ। सो पूरा डिटेल ब्लॉग मैं यहाँ नहीं शूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करी, मुइज़ को ज़रा संभाली, उसके बाद उनको रागी की चेरी खिला को उनको सिरप डालना था बुखार के। तो सिरप डाल को उनको सुला डाली। तो उन्होंने सोने के बाद मैं क्या करी, किचन को गई डिनर बनाने। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ सो मटन हलीम का खिचड़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मगर इसका वीडियो जो है ना मैं शूट करने बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो खाली मैं जो है ना तुमने हाइलाइट्स दिखा रही हूँ। सो तो मटन हलीम का खिचड़ा कैसा बनता है कर को। तो ये पहली बार मैं बनाई सो मटन हलीम का खिचड़ा। और एक टाइम में जितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आया और मेरे हस्बैंड को तो ये रेसिपी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और घर में सबको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मटन हलीम के खिचड़े के साथ मैं यहाँ बना को हूँ शामी कबाब। ये मटन के शामी कबाब भी इसके साथ में बना को हूँ। तो हमारे घर में कुछ ना कुछ साइड डिश तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर साइड डिश नहीं रहा तो कुछ ना कुछ पापड़ या तो फिर मिक्सचर, नहीं तो अचार तो होना मस्ट एंड शुड है। बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं स्पेशल डिशेस जो बनाती हूँ ना उसका पूरा रेसिपी शूट कर को तुम्हारे साथ शेयर करना कर को। मगर बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं होता कि वो तो मुइज़ रहती उनको संभालने को पूरा वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल है। तो वो वास्ते मुझे शूट करने नहीं होता। और ये देखो मुइज़ रात को आइसक्रीम खाना कर को तंग कर रही हूँ। तो इनके डैड रात के 1:30 बजे आइसक्रीम खा ले को ही। तो इन्हों भी देखो आइसक्रीम खिलाओ कर को जिद कर ले को ही। अगर वो खाना खाने का रहा तो मुइज़ बिल्कुल भी मुँह नहीं खोलते, इधर उधर भागते रहती हूँ। और यहाँ देखो आइसक्रीम खाना कर को कहता एक ही जगह में बैठ को मुँह खोलने को बैठी आइसक्रीम खिलाओ कर को। तो ऐसा जो मेरा फुल डे जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी जाता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।